राधे राधे बच्चों। चलिए एनसीईआरटी सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लेसन नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी के एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल उठाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल। कहता है एंगल ढूंढो। अगर आपको फोर्स दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, और प्रोजेक्शन निकालो, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर मुझे ये ढूंढना है कॉस थीटा, तो मुझे वर्क, फोर्स और एस निकालना होगा। मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में? मुझे गिवन है फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। कितना है वो? 3i 4j -5k न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है 5i 4j +3k मीटर। अब सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था मोशन इन 2D में कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई को आई के साथ 1, जे को जे के साथ 1, के को के के साथ 1 होता है अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें। क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आई को आई के साथ करेंगे तो 0 आएगा, आई को जे के साथ करेंगे तो के आएगा। ठीक है, तो ये तो हुई डॉट प्रोडक्ट की बात। अब एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? एफ का मैग्नीट्यूड होगा एफ के एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर, एफ जेड का स्क्वायर, और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट के एक्स का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के वाई का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के जेड का स्क्वायर, और ये निकालते हमारे पास एस आ जाएगा, एफ आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। फिर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा ये है आपकी प्रोजेक्शन, वर्क डन अपॉन में एफ एस। फिर उसने कहा था खाली थीटा निकालो, वो होगा कॉस का इनवर्स, और जो भी निकल कर आई है वैल्यू यहां पर। समझो इस क्वेश्चन को, समझे? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसिडर अ ड्रॉप। मान लो एक ड्रॉप है जिसका मास 1 kg, 1 ग्राम है। 1 ग्राम का मतलब 10 की पावर -3 kg। ठीक, फॉलिंग फ्रॉम हाइट है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे वर्क डन है m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट है हाइट। मेरे पास मास है, हाइट है, जी मैं जानता हूं 9.8 होता है, काम बन जाएगा। मास है 10 की पावर -3 kg, हाइट है 10, सॉरी जी है 10 और हाइट है 1000। ठीक है, तो करीब 10 जूल आ रहा है। ये वो वर्क है जो ग्रेविटेशन इस पे कर रहा है। तो 10 जूल किसका वर्क डन है? जो ग्रेविटी ने उस पानी के ड्रॉप पर लगाया नीचे आने के लिए। लेकिन
वो किस स्पीड से हिट किया ग्राउंड पे, वो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी देगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम 50 का स्क्वायर। अब मैं इसको हाफ रखता हूं, एम को 1/1000 और 50 के स्क्वायर को ये लिख दिया, ठीक है। ये गया 1 0 2 0, क्या बचा 25/20, 2.5/2 1.25 जूल। अच्छा, कोई चीज आई थी 10 जूल की एनर्जी को लेके, लेकिन नीचे आते आते सिर्फ 1.25 की रह गई, तो यहां लॉस कितने का हुआ? लॉस इन एनर्जी और वर्क डन वो हुआ आपका 10 जूल माइनस 1.25, 8.75 जूल। अगर मैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल करता तो आंसर नेगेटिव आता। मैंने इंग्लिश में लॉस लिख दिया तो आंसर ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है वो? इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड दिस ए, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, वो है 8.75 वर्क डन बाय, वैसे एयर रेजिस्टेंस बोल लो इसको, या क्वेश्चन के हिसाब से अननोन रेजिस्टिव फोर्स। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, a cyclist comes to skid stop 10 meter, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑफ साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, ठीक है। हाउ मच वर्क डज रोड डन ऑन द साइक्लिस्ट? वर्क डन क्या होगा? रोड का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2000 न्यूटन। एक बात। दूसरी बात, हाउ मच वर्क डज द साइक्लिस्ट डन ऑन रोड? अच्छा, साइकिल को तो रोक दिया, क्या साइकिल ने रोड का कुछ किया? नहीं, जीरो। अब आपको क्या कभी साइकिल किसी फ्लोर पे असर नहीं दिखा सकती? दिखा सकती है। अगर आपका फ्लोर मूवेबल हो, मान लो एक कारपेट है और इसके ऊपर साइकिल चल रही है, ठीक है, तो हो सकता है ये इस कारपेट को ऐसा कर दे, मतलब भींच दे जब साइकिल चले, तब आपकी जो वर्क लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना कारपेट लगा रहा था साइकिल पे, उतना ही लगाएगी साइकिल कारपेट पे, यानी कि 2000 न्यूटन माइनस का। लेकिन यहां पर जीरो है, क्यों? क्योंकि रोड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, साइकिल को रोड ने रोका, ठीक है। रोड ने साइकिल को कुछ हाँ खिंच देती है साइकिल को, लेकिन यहां पे साइकिल ने रोड को कुछ नहीं किया। चलिए जल्दी से इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद स्पीड दिस मच, ठीक है, ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द बुलेट इमर्ज with only 10% of its initial kinetic energy, what is the emergent speed? पहले तो आप ये डब्बा लो जो 2 सेंटीमीटर का है, हाँ 2 सेंटीमीटर का, एक बुलेट आती है जो इसके अंदर जब जा रही थी तब उसकी स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड। जब वो बाहर निकली तो उसकी 10% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, स्पीड का नहीं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि भैया काम करो, मास दे रखा है 50 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो और काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियली वो है हाफ 50 इंटू 10 की पावर -3 200 का स्क्वायर। ठीक बात, मान के चलो आप कैलकुलेट कर लोगे, बहुत आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपकी वीडियो का। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अच्छा अब वो जो बाहर निकली वो फाइनली कितनी है? काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी है? वो है 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। इसको सॉल्व करो, 10% निकली, इस
तो कह रहा है क्या स्पीड होगी बुलेट की जिससे वो इमर जाओगे। व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ बुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम का अंडर रूट। एक बात, निकालने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, अगर निकलवाओगे तो निकालना पड़ जाएगा। 5, अब 10 की पावर -3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -2 रह जाएगा। 2 इंटू 2 10 की पावर 4, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से इसको काटा, बचा 10 की पावर 2, 2 2 दिन 4, एक इससे काट दिया, अंदुनी 10, ये आ गया। तो ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है 1000। ठीक, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ 1000 कितना होता है, 100। यहां कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 100 डिवाइड बाय 50 ग्राम। अब आपको मुझे ये और चेक करके बताना है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी में 10% का लॉस हुआ तो वेलोसिटी में कितना लॉस होगा। वेलोसिटी स्क्वायर के साथ चल रही है तो वेलोसिटी में लॉस ज्यादा होगा, कितना होगा वो आप बताओगे। वो 200 की अब जितनी वेलोसिटी बची होगी, इसको सॉल्व करके आएगी जो भी वेलोसिटी, आप ये लिख देना, वेलोसिटी डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई में 100, तो आपके पास लॉस आ जाएगा। लॉस नहीं, वो आ जाएगी कितनी बची है। ठीक है, लॉस तब आएगा जब उसको 100 में से माइनस करोगे। इसको नोट करो जल्दी से। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 5, a woman pushed a trunk on a railway platform which has a rough surface, ठीक है, she applies a force of 100 newton over a distance of 10 meter, thereafter she get progressively tired, धीरे धीरे मतलब, and her applied force reduce linearly with distance to 50 newton। अच्छा, the total distance through which the trunk has been moved is 20 meter, plot the force applied by the woman and friction, ठीक है, and the friction force is 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा जी, यहां पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, पहले ये रहा फोर्स, ये रहा 0, ये रहा 10 मीटर, ये रहा टोटल 20 मीटर, वो 10 मीटर तक तो नॉर्मल 100 की फोर्स से अप्लाई करती है, फिर धीरे धीरे घटते घटते वो 50 न्यूटन पे आ जाती है प्रोग्रेसिवली। तो 10 मीटर, 100 से 10 मीटर, 50 से, लेकिन फ्रिक्शन लगातार लग रहा है 50 न्यूटन का। मैंने माइनस का फ्रिक्शन लिया है, फ्रिक्शन नेगेटिव फोर्स होती है बेटा। ठीक है, तो अब देखो वर्क डन कितना किया, वर्क डन कितना किया वुमन ने, तो वो होगा आपका, इसका एरिया निकाल लो, इसके एरिया में एक ये आएगा, एक ये ट्रायंगल आएगा और एक ये आएगा, तो मैं यहां पे लगा सकता हूं एरिया ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो है आपका पहले 100 मल्टीप्लाई में 10 प्लस दूसरा है छोटे वाला डब्बा देखो 50 मल्टीप्लाई में 10, फिर तीसरा है ट्राइंगल देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चेक कीजिए, ये है वर्क डन बाय वुमन। ठीक है, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो सिंपल है, सारा का सारा एक जैसा लगा है, -50 मल्टीप्लाई में 20 यानी कि 1000, और ये कितना आया था, करना कैलकुलेट, 1000 ये, 500 ये, 250 ये, 1750, तो नेट कितना हुआ, नेट वर्क डन कितना हुआ, 1750 माइनस 1000 जूल यानी कि 750 जूल। चेक करो, चेक करो इसको बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
A block of mass 1 kg move on horizontal surface with speed 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Enter a rough patch ranging from 0.1 मीटर टू 2.01 मीटर। ठीक है, ये एक रफ पैच है जो स्टार्ट होता है 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक। ठीक है। द रिटार्डिंग फोर्स एफ आर ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जो रिटार्डिंग फोर्स है वो है माइनस के बाय एक्स। बात समझना। अब क्या चाहते हो आप कह रहे हो कि भैया व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और स्पीड जिससे ब्लॉक क्रॉस करेगा इस पैच को, बस। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मुझे दे रखी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। यू उसने दे रखा है मेरे को 2, एम उसने दे रखा है 1 kg। यह आया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल कैसे निकालें, तो हमने कहा भैया काम करो पहले वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स कर दिया मैंने और इसको इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट कहां से ली मैंने, 0.1 से लेके 2.01 तक। और फॉर्मूला क्या बना, के बाय एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0.1 से लेके 2.01 तक। मैंने यहां पे के कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 बाय एक्स 0.1 से लेके 2.01 तक dx। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अब k की वैल्यू का, k की वैल्यू दे रखी है 0.5। k की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.301 303 कर लो, मैं कन्वर्ट किया और लॉग अपर लिमिट लगाई 2.01 माइनस लॉग 0.1। ठीक है, लॉग में जब कोई चीज माइनस होती है तो वो डिवाइड होती है, डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन नहीं मांगा उसने हमसे, उसने हमसे मांगी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या जो पीछे निकाला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही हाफ एम यू स्क्वायर। फिर उसके बाद इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बराबर रख दो हाफ एम वी स्क्वायर के, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम का अंडर। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैंने इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां पे खत्म हुआ था, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां पे रखा के बाय एक्स, के कांस्टेंट था बाहर कर दिया, 1/x का इंटीग्रेशन किया लॉग एक्स। ये चीज समझने वाली है, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, फिर वही बार बार बोलता हूं मैं, वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। चलिए, a bob of mass m is suspended by a light string of length l। ठीक है, it is imparted a horizontal velocity v naught at lowest point। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन है बेटा। ये डेरिवेशन मैंने आपको जहां डेरिवेशंस करा रखे उस वाले वीडियो में करा रखा है। ठीक है, इसको वहां देख लो, नहीं तो मैं यहां पर भी सॉल्व कराता हूं। चलिए इसके लिए एक अलग पेज ले लेते हैं बेटा, जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए सर्कल नहीं आया, आराम से आराम से, चलो बड़ा हो गया। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे वो रोटेट कर रहा है। कह रहा है एक मास, एक बॉब है जिसका मास m है, एक बॉब है जिसका मास m है, जिसको सस्पेंड किया गया लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l है। इट इज इम्पार्ट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
V naught at the lowest most point A such that it completes semicircle trajectory in vertical plane with the string becomes slack only on the reaching the topmost point. ठीक है, C पॉइंट पर, अब हम यहां पर कुछ पॉइंट बना के दिखा रहा हूं आपको। एक पॉइंट है इसका ये, एक पॉइंट है इसका ये, और एक पॉइंट है इसका ये। अच्छा उंगली लगता है, ये लीजिए। अब यहां पे जो 3 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक बात। अब यहां पर अगर मैं इसके सेंटर से देखूं तो सेंटर से नीचे, ऊपर, और ये 3 पॉइंट बना दिए। यहां पर इसकी हाइट L है, लोअर मोस्ट L, स्मॉल L से दिखा दी। यहां भी L है, ठीक है। अब वो कहता है यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v नॉट है, यहां पे वेलोसिटी v कुछ भी रख लो, vm रख लो, और यहां वेलोसिटी रख दो v हाईएस्ट पॉइंट के लिए vh। ठीक है, उसने c बोला, आप c लिख लो, a b c भी लिख सकते हो। मैंने लोएस्ट, मिड पॉइंट और हाईएस्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे वेरिएबल है और कुछ नहीं है। अब वो कहता है अगर मैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखूं तो टेंशन नीचे की तरफ लग रही है और वेट भी इसका नीचे की तरफ लग रहा है। एट पॉइंट H, हाईएस्ट पॉइंट पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है टेंशन, यानी कि mv(x²) डिवाइड बाय r, यानी कि लेंथ। और यहां पर वेट कितना है? वेट है mg, और ये दोनों अगर मैं इक्वेट कर दूं, mv(h²) बाय r इज इक्वल्स टू mg, m से m काट दो, तो आपके पास वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट आ जाती है अंडर रूट r को लेंथ दिया था हमने, lg। खत्म बात, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। एक काम तो हो गया। अब इसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे mgh, h है पूरी 2l, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब मेरी बात सुनो, जो vh है वो है अंडर रूट lg, और उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा। यह आता है आपका 2mgl, और यह आता है आपका हाफ mgl, ऐड करने पे आता है 5/2mgl। ये आपकी टोटल एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट। एक बात, और एनर्जी कंजर्व रहती है, ये बात हम जानते हैं, इसी का फायदा उठाएंगे हम और अलग अलग पॉइंट पे एनर्जी निकालेंगे। एक काम तो कर दिया हमने। दूसरा काम, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट एल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv², ये गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाइट है नहीं, 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि सिर्फ हाफ mv²। लेकिन टोटल एनर्जी जो एल पॉइंट पे है वो एच पॉइंट के इक्वल होगी बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल पर है हाफ mv² का स्क्वायर, और वो है आपका 5/2 mgl। 2 से 2 कटा तो v0 कितना आया? m से m कटा, अंडर रूट 5gl। इस बात को समझो। तो हमारे h पॉइंट पर और l पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। तीसरा,
एट पॉइंट एम, मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर अगर हम देखें, मिड पॉइंट पर हमारे पास एनर्जी कितनी आती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मिड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी, सिर्फ एक लेंथ है, मैं दिखा देता हूं कैसे। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी, मिड पॉइंट के लिए बी एम ले लो। देखो यहां पर इस पॉइंट तक इसकी हाइट कितनी है? एक लेंथ, इसलिए मैंने एल लिया, एम जी एल। तो एम जी एल प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर, ये है टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आपकी टोटल एनर्जी मिड पॉइंट पे इक्वल होगी टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी आएगी हमारी? 5/2 एम जी एल। यहां कितनी है? एम जी एल प्लस हाफ एम वी एच स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हाफ एम वी एच स्क्वायर आता है 5/2 एम जी एल माइनस एम जी एल। ये पूरा सॉल्व हो गया 3/2 एम जी एल। तो यहां से आपके पास वी एच कितना आ जाता है? √3 GL। अब सुनो, वी एच, वी नोट, वी एच, वी एच क्यों है? वी एम है, सॉरी, आते आते एच हो गए। वी एम और वी एच की रेशियो कितनी है? 1:5:3:1। चेक करो, ये था ये वी मिड पॉइंट पे, वी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है? √GL। और वी लोएस्ट पॉइंट पे कितना है? √5GL। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को देखो, अरे लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का रेशियो ये है। उसने मांगा हमसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी में हमने वेलोसिटी का ही स्क्वायर कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा? चेक करो, यहां से पढ़ो। अच्छा यहां तो कुछ क्वेश्चन है, देखो इसको और नोट करो। अब इस पेज पे ध्यान दो और नोट करो। ये सेम डेरिवेशन मैंने आपको करा रखी है डेरिवेशन वाली वीडियो में, वहां जाके भी चेक कर लेना, वहां शायद एबीसी नाम दिया। अब क्या था? एग्जांपल नंबर 8, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विद माउंटेड स्प्रिंग। ठीक है, माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कंसीडर अ टिपिकल स्टिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, मास 1000 kg, स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइड विद अ हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 10⁻⁻3। ठीक है, अब वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स कितना होगा स्प्रिंग का। सबसे पहले आप फोर्स निकालो, फोर्स तो काम नहीं बनेगा, वर्क डन निकाल लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा आपका
हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना वो कंप्रेस होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो है आपका 0 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब हाफ के एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर से, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाए। मास है, के है, यू है, बाकी आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगला केस, कंसीडर द एग्जांपल नंबर 8, हां पढ़ लिया हमने। टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज टू बी 0.5। अब वो कह रहे हैं यहां पर आप ये भी मान लो कि यहां पे एक म्यू है 0.5 का, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। पहले इससे एक फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन होता है म्यू आर, म्यू आर में म्यू तो ठीक है, आर होता है एम जी। अब इस फ्रिक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ, तो बन जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक बात। अब जो हमने स्प्रिंग का वर्क डन निकाला था, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो पीछे निकाली थी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी से माइनस होगा, तो आपके पास वर्क डन स्प्रिंग के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपके पास है हाफ एम यू स्क्वायर, ये आपके पास है म्यू एम जी एक्स, और ये आपके पास है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाए। ये क्लास में सुनूंगा बेटा सारे आंसर आपसे, कहीं इसकी कैलकुलेशन छोड़ दो। इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, दोनों नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जामिन द टेबल 1 to 3, ठीक है। ये बेटा ट्राई कर लेना आप कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, ये तो टेबल वाला क्वेश्चन है, खुद देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 11, एक एलिवेटर है जो मैक्सिमम लोड ले सकता है 1800 kg का, ठीक है, जिसमें एलिवेटर और पैसेंजर दोनों है, इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशन इज 4000। अच्छा, एक फ्रिक्शनल फोर्स और दे रखी है आपको 4000 न्यूटन। डिटरमाइन द मिनिमम पावर, कितनी पावर लगेगी, ठीक है। पहले तो इस वेट से एक फोर्स बनाओ, वो वेट की फोर्स बनेगी आपकी, वो होगी 1800 मल्टीप्लाई में जी, यानी कि 18000 न्यूटन। तो अब टोटल फोर्स जो बन गई आपकी नेट फोर्स, वो हो चुकी है 18000 मल्टीप्लाई में प्लस में 4000, यानी कि 22000 न्यूटन। समझे? अब वो कहता है पावर पता लगाओ। पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स है 22000 और किस वेलोसिटी से उठाना है? 2 मीटर पर सेकेंड। पावर आ गई 44000। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा? पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कौन सी लग रही है? एक उसका वेट और दूसरा फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन को भी उठाएगा, वेट को भी उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अच्छा, उसकी टिपिकल स्पीड कितनी दे रखी है? 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मस्ट बी स्लो टू, उसको स्लो करना चाहते हैं हम 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यहां पे हम यूज करते हैं D2O का या ग्रेफाइट का, इसे कहते हैं मॉडरेटर, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाए, सो दैट इट कैन हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद आइसोटोप यूरेनियम 235 एंड कॉज न्यूक्लियर फिशन। शो दैट द न्यूट्रॉन कैन lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like वही आ गया ड्यूट्रियम से टकराते वक्त या कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, यह आपका ड्यूट्रियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, 2U एक एटम का या 2 ग्राम 1 मोल का मास होता है।
कार्बन 12, आइसोटोप है कार्बन का 12U एक एटम का, या 12 ग्राम होता है एक मोल का। और क्या दिया, हैज मास ऑफ ओनली फ्यू टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, द मटेरियल, ठीक है ठीक है ठीक है, D2 वो बता रहा है, इन सबको मॉडरेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमें शो क्या करना, कहांगे वो शो दैट, यहां से पढ़ो बेटा, शो से, यहां से रीड करो बेटा, मैं मार्क कर रहा हूं, शो से ये क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ा? अब देखो कहता है लॉ, ये बताना है कि लॉस मोस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहां पर एक वर्ड आया, देखो इलास्टिक कोलिजन, यहां से हमने पकड़ लिया क्वेश्चन को। अब देखते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए दो चीजें कंजर्व होनी जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे जो न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जिसकी वेलोसिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड थी, वो टक्कर मार रहा है किसको, बड़े न्यूक्लियस को, ड्यूट्रॉन को, ठीक है। अब ड्यूट्रॉन को टक्कर मार रहा है, ड्यूट्रॉन तो खाली खड़ा हुआ है, तो हमने कहा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये U1 था, ये U2 था, 0। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1, इसकी वेलोसिटी हो गई V2। चलिए ये लगाया हमने, M1U प्लस M2U2, ये 0 है, M1V1 प्लस M2V2। अब मैंने क्या किया, सारा का सारा जो M1 वाली चीजें थी वो यहां उठा लाया, इसको U1 कहना चाहो U1 कह लो, M1U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू M2V2, और इस इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक। सेम काइनेटिक एनर्जी में लगाया, हाफ M1U1 का स्क्वायर, ये 0 है इसलिए मैंने नहीं लिया, हाफ M1V1 का स्क्वायर, हाफ M2V2 का स्क्वायर, हाफ गया, M1 बाहर, U वाली सारी चीजें, U1 का स्क्वायर, यहां पर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M2V2 का स्क्वायर। ये बात ठीक है, ये सेम डेरिवेशन हमने कर रखी है कोलिजन की, M2 हाफ कहां से आ गया, इसमें हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो ये बना। अब जरा इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जरा ध्यान दो और डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे क्या क्या कटा, देखो ये गया, ये गया, और यहां सिर्फ V2 रह गया, और वहां क्या बचा, U1 प्लस V1। अब ये जो V2 है ना तुम्हारा, इस V2 को उठा के इसमें पुट कर दो, M1 U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू M2 U1 प्लस V1, खोल दो, M1 U1 प्लस M1 V1, M2 U1 M2 V1, V1 वाले एक तरफ ले जाओ, अब M1 माइनस M2 U1 डिवाइड बाय M2 माइनस M1, चेक करना, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है।
चेक करो, यहाँ प्लस आना चाहिए बेटा, ये हमने ठीक किया, ये गलती है बेटा, देखना जरा एक बार। तो ये ये उठा के उधर लेगा, प्लस आया, अब ठीक है। अब चेक करो बेटा, आपका V1 कितना आ रहा है, ठीक। अब वो कह रहा है आपके पास वेलोसिटी आ गई V1 मतलब फाइनल वेलोसिटी न्यूट्रॉन की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी होगी, वो होगी हाफ m1v1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, थोड़ी जगह कम है, मैं इसी को छोटा कर रहा हूं, ज्यादा छोटा नहीं करा, दिखाई देगा, देखिए। तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1v1 पकड़ो, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस u1 को आगे ले जाओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m1u1 स्क्वायर और m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, समझो, ठीक है। अब अगर मैं इस हिस्से को देखूं, सिर्फ इतने हिस्से, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, ठीक। तो यहां से के फाइनल बाय के इनिशियल की रेशो आ गई, हमें उसने एनर्जी का लॉस मांगा है, एनर्जी का रेशो नहीं। अब लॉस कैसे निकालें, लॉस के लिए मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, देखता हूं एक बार हो जाए, कॉपी हो जाता है, पता है क्या, कोई कॉपी का ऑप्शन नहीं, पता नहीं, ठीक है। के फाइनल बाय के इनिशियल इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यहां तक तो हम पहुंच गए, इसमें एक ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, इनिशियल है ना, माइनस कर दो, लो, और पेज ही पलट दिया, हाँ हाँ, तो यहां पर के फाइनल माइनस या के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइड बाय के इनिशियल आ जाएगा, यही है आपका रिलेटिव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, करा तो क्या हुआ, m1 उड़ गया, m2 ऐड हो गया, और ये आ रहा है आपका पॉजिटिव, जो हमें बताना था कि जो लॉस आया काइनेटिक एनर्जी का वो पॉजिटिव आ रहा है, समझिए इस बात को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द कोलिजन डिपिक्ट इन फिगर, ठीक है। यहां पर ये एक बॉल है जो हिट करती है इस बॉल को, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 इनिशियली, फिर जाके ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, v1 फाइनली और v2 फाइनली,
V2 इनिशियली 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन को रीड करो। दोनों की दोनों बॉल जो है वो इक्वल मास की है, तो इस केस में ये कोलिजन इन 2D का केस है, ठीक है। इसमें यहां पर एक पार्टिकल इसको हिट करेगा और ये दो जगहों पे जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है भैया कोई और कीवर्ड है, एज्यूम दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है। अच्छा जी, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, या यू ले लो, v1 आई लिखना बड़ा मुश्किल काम है, इसको मैं यू ले रहा हूं, दूसरा यू है नहीं, इसको मैं ले रहा हूं v1 और v2। अब चलिए कंजर्वेशन ऑफ ये कितना आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम u1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। पहले इस बात को समझो, ठीक है। 2D है इसलिए डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है मतलब लीजिए। और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे भैया मास कहां गया, लो मास देखो पहले, मास कैसे गायब हुआ, रबर कहां गया, देखिए मास कैसे गायब हुआ, m1u इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। उसने कहा है कि दोनों बिलेट बॉल जो है सेम मास की है, m1 इक्वल टू है m2 के, उस हिसाब से m1 सारे काट दो, तो u वेक्टर इक्वल्स टू v1 प्लस v2। पहले इस बात को समझो, u वेक्टर इक्वल्स टू v1 प्लस v2, एक काम हो गया। दूसरा काम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं u नहीं m नहीं ले रहा, सीधा लगा रहा हूं, u का स्क्वायर v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। अगर हम डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो स्क्वायर होते ही वेक्टर हट जाता है, u स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, इस बात को पकड़ लो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं लूं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट u इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ठीक है। अब मैं इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास जवाब क्या आता है, मेरे पास जवाब आता है यहां से u स्क्वायर, यहां से आता है v1 v1 से मल्टीप्लाई होगी v1 का स्क्वायर, v2 v2 से मल्टीप्लाई होगी v2 का स्क्वायर, प्लस v1 जब v2 से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर v1 डॉट v2, और v2 जब v1 से होगा तो v2 डॉट v1। डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b डॉट a बराबर होते हैं, तो इन दोनों को तो मैं लिख दूंगा 2 v1 डॉट v2। ये दोनों अगर आप देखोगे तो बराबर है, u2 ये दोनों इक्वल है, बट u2 का u का स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, तो काट दो, काट दिया, काटते ही हमारे पास 0 आ गया, 2v1 डॉट v2। इसका मतलब v1 का डॉट प्रोडक्ट v2 के साथ 0 है। डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब एंगल परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। एक एंगल उसने दे रखा है हमें 37 और दूसरा मांग रहा है, तो θ1 प्लस 37 कितना है 90, तो θ1 कितना आ गया 90 माइनस 37। और इसको याद भी रखना, इस तरीके के कोलिजन में ऐसा होगा अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का।
समझो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। वही वीडियो पॉज करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। कर लिया नोट? तो यहां पे आपकी वर्क पावर एनर्जी के एग्जांपल की वीडियो होती है समाप्त। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।